जेन जी या जनरेशन जी, इनमें वो युवा आते हैं दोस्तों जिनका जन्म 1997 यानी 1997 से 2012 के बीच हुआ हो। इनकी उम्र लगभग 13 से 28 वर्ष के बीच है। और दोस्तों ये इंटरनेट, सोशल मीडिया या यूँ कहें डिजिटल मीडिया के बीच पली बड़ी है, इसलिए इन्हें कई बार दोस्तों डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज मैं पूरे कार्यक्रम में बात करूंगा जेन जी पर, लेकिन जेन जी पर बात करने से पहले थोड़ी आपको ये भी बता दूं कि जिनका जन्म 1928 से 1945 के बीच हुआ था, उन्हें हम कहते हैं साइलेंट जनरेशन। जिनका जन्म 1946 से 1964 के बीच हुआ था, उन्हें हम कहते हैं बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स इसलिए भी कहा जाता है दोस्तों क्योंकि तब नया नया टीवी रेडियो मार्केट में आ रहा था। फिर जिनका जन्म 1965 से 1980 तक हुआ है, उन्हें हम कहते हैं जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि तब नया नया कंप्यूटर मार्केट में आना शुरू हुआ था। और फिर जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच में हुआ है, उन्हें कहते हैं मिलेनियल्स, यानी जैसे कि मैं। और मिलेनियल्स काफ़ी क्रिएटिव होते हैं दोस्तों। और 2013 और उसके बाद से जो जन्म ले रहे हैं उन्हें हम कहते हैं जनरेशन अल्फा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम बात करेंगे जेन जी के बारे में, और जेन जी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद जेन जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रणव पॉल। प्रणव के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं दोस्तों कि प्रणव 2019 से सोशल मीडिया पर आए और छोटे छोटे वीडियोस बनाने लगे। उसके बाद इन्होंने अपना यूट्यूब पे एक चैनल खोला और उसके बाद ये काफ़ी पॉपुलर होते गए। कई बड़े ब्रांड्स ने इनसे कॉन्टैक्ट किया और कई बड़े ब्रांड्स के साथ इन्होंने कॉलअप भी किया। ये सोशल मीडिया में द ग्रे इज़ हियर नाम से फेमस है। तो प्रणव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते। 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 तो बात करें हम जेन जी के बारे में, एक जनरेशन के बारे में, तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि एक पीढ़ी यानी जनरेशन होती क्या है? एक्चुअली मैं आपके सवाल के पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि पहले तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी उतना ज़्यादा अच्छा से नहीं आता, तो कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। हाँ, अभी बोलिए आप। तो ये बताइए कि पीढ़ी क्या होती है, एक जनरेशन क्या होती है? एक्चुअली जो एक टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, जिनके वैल्यूज़, थिंकिंग एंड जो एक तरीके की सोचते हैं, उन्हीं को हम जनरेशन बोलते हैं। मतलब एक टाइम पीरियड में पैदा होने वाले लोग को हम जनरेशन बोलते हैं या पीढ़ी बोलते हैं। अच्छा, तो एक टाइम में जो पैदा हुए हैं उन्हें बोलते हैं आपकी वो जनरेशन है या एक प्रकार के लोग हैं। तो ये बताइए कि आज की प्राथमिक पीढ़ियाँ कौन सी है? माने अगर हम किसी को प्रायोरिटी दें, कोई प्रायोरिटी पीढ़ी है आपके हिसाब से, प्रायोरिटी जनरेशन है आज के हिसाब से, तो वो आपके हिसाब से कौन सी होगी अभी? आज की प्रायोरिटी जनरेशन तो जेन जी है ऑब्वियसली, और मिलेनियल्स भी है। तो ये बताइए कि प्रणव, कि जेन जी का जो लाइफस्टाइल है क्या वो अलग है या फिर थॉट प्रोसेस उनका अलग है? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, लाइफस्टाइल तो मेरा भी सेम है, मतलब बाकी जो लोगों का जो होता है मेरा भी सेम है। लाइफस्टाइल के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जो थॉट प्रोसेस होता है वो तो डिफरेंट है। क्योंकि आप अगर मतलब 1997 के पहले जो पैदा हुए उन लोगों को देखो तो मतलब वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का है। हालांकि मैं भी थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का हूँ। अच्छा। लेकिन मतलब जिनजीज जो होते हैं उनका थिंकिंग अलग होता है, क्योंकि ये लोग हैं ना, मतलब बहुत छोटे से ही मोबाइल फ़ोन के यूज़ में हैं, बहुत इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए मतलब इनका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अच्छा, हाँ, ये तो मैं बता सकता हूँ। तो ये बताइए कि जैसे कि आप बोल रहे हैं आप भी ओल्ड स्कूल है। हाँ, या हाँ, काफ़ी लोग ओल्ड स्कूल होते हैं। हाँ, तो क्या मैं ये समझूं कि जेन जी सिर्फ नाम ही बदला, बाकी जो थॉट प्रोसेस वो पहले लोगों की तरह है, कि आपके हिसाब से कि नहीं, जेन जी के सोच समझ में भी बदलाव आया है? नहीं, पुराने ज़माने के लोग से काफ़ी वो अलग सोचते हैं, ऐसा कुछ आपके हिसाब से? हाँ, मतलब पुराने ज़माने के लोगों से बहुत अलग सोचते हैं। मतलब एक आपको एक बात बताऊँ, मतलब जी बताइए। जो जेनजीज होते हैं आजकल के, वो मतलब क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब पहले क्या था, पहले के ये था कि 9 to 5 जॉब करना है। हाँ, मतलब जॉब करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अब लोग जो होता है वो क्रिएटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब ये तो डिफरेंस है ना उन लोगों से और जेनजीज में। अच्छा, हाँ। तो आपने कहा कि पहले के लोग जॉब में ज़्यादा ध्यान देते थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरा एक सवाल जॉब से रिलेटेड है कि अगर
वो जॉब नहीं करेंगे तो फिर सैलरी कहाँ से लाएंगे, अपने घर को कैसे चलाएंगे, फ्यूचर कैसे देखेंगे? क्या वो मतलब सोशल मीडिया में ज़्यादा घुल मिल जाए, वहाँ से रुपया कमाए? आपके हिसाब से क्या है कि या फिर जॉब छोड़ दें, या जॉब में भी बने रहे, सोशल मीडिया भी कंटिन्यू करें, क्या है आपके? एक्चुअली देखिए मतलब हर कोई चीज़ तो हर किसी के लिए नहीं बना हुआ है ना। मतलब अगर आप किसी में बेस्ट हो तो वो आप ज़रूर करो, लेकिन आप किसी में बेस्ट अगर नहीं हो तो वहाँ पे जाके एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट डाल के वो चीज़ करने में कोई मतलब वो मायने नहीं रखता है। तो बात ऐसा है कि अगर आपको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान आ रहा है, मतलब ज़्यादा कर सकते हो आप, वो ज़्यादा कर रहे हो अच्छा, तो वो करो। लेकिन ये जिंजीज जो है वो एक्चुअली क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है। वो फ्रीलांसिंग में ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, जैसे कि मतलब आप ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहो या फिर डिजिटल मार्केटिंग कहो, ये सब चीज़ों में एक्चुअली पैसा भी मतलब ज़्यादा है। आप बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में काफ़ी घुले मिले हैं ये लोग। हाँ। तो क्या इसके बाहर इनकी कोई दुनिया नहीं है आपके हिसाब से, ऐसा कुछ है? देखिए मतलब आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब मेरे टाइम के बाद जो बच्चे हैं वो बहुत फ़ोन में घुसे रहते हैं। अच्छा। मतलब मैं भी फ़ोन में घुसा रहता हूँ हर टाइम, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि फ़ोन को साइड में रख के दुनिया को भी इंजॉय करूँ। तो हाँ, वो फ़ोन में थोड़ा ज़्यादा घुसे रहते हैं, मतलब मैं तो यही कहूँगा। तो फिर मतलब जो अभी 2013 के बाद से जो पैदा हो रहे हैं जेन अल्फा, क्या मतलब वो थोड़ा खराब होते जा रहे हैं फ़ोन में डूबते हुए या सोशल मीडिया में घुसते हुए? क्या उनका कुछ फ्यूचर नहीं लग रहा आपको? आए दिन मैं सोशल मीडिया में जो देखता हूँ, हाँ। तो उनसे तो यही लगता है कि उनका मतलब वो जो एक नया क्या बोले वो, एक नया जो बीमारी है आया है। हाँ। क्या रिलेटेड बीमारी है? हाँ, वो याद नहीं रख पा रहे कुछ। ओके, ठीक है, भूल जा रहे हैं वो, हाँ, डिमेंशिया के हिसाब से। हाँ, मतलब वैसा ही कुछ। मुझे नाम याद नहीं है अभी। तो वो बीमारी देखा गया है, मतलब वो बच्चों में ज़्यादा दिखा गया है, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से वो ज़्यादा जो रेज आता है आँखों पे जाता है, ठीक है। एक्चुअली वो बच्चे का दिमाग जो होता है ना, वो बहुत ही छोटा सा होता है एकदम, वो ज़्यादा चीज़ हम प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इतने छोटे से एज में जो मतलब अभी जो प्रोसेस कर रहा है ब्रेन में, तो उसकी वजह से वो बीमारियां फैल रही है। मैं ज़्यादातर देखता हूँ जेन जी काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है, तो क्या ये सच में है कि बस ऐसे ही थोड़ा दिखावा करते हैं कि हम ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है? ये मैं बोलना चाहता हूँ कि दिखावा तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। हेल्थ कॉन्शियस है, मैं भी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, लेकिन दिखावा बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये बताइए कि जेन जी पॉलिटिकली कितने एक्टिव हैं यहाँ पे? एक्चुअली मैं ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हूँ। ओके, तो आप तो जेन जी में ही आते हैं। हाँ, लेकिन मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन ये देखा गया है कि जेनजीज जो होते हैं, मतलब आजकल के जो बच्चे होते हैं, वो एक्टिव है पॉलिटिकली, ठीक है। मतलब मेरे छोटे छोटे भाई है जो जेनजीज कैटेगरी में ही आते हैं, तो वो पॉलिटिकली अभी से बहुत एक्टिव है। अच्छा। इवन दो वो स्टूडेंट है। ओके। हाँ, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली एक्टिव है वो लोग। है मतलब, हाँ, आप नहीं है बल्कि हाँ, बाकी जेनजीज हैं। बाकी जेनजीज है। हाँ। तो कुछ अगर इम्पोर्टेंट आप बताना चाहें जेन जी के बारे में कि ये चीज़ इनके लिए यही इम्पोर्टेंट है, बाकी जनरेशन में नहीं था, या कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज जेन जी होने के, अगर आप हमें बता पाएँ? एक तो ये मतलब लोगों से सोशलाइज नहीं है, मतलब लोगों से दूर होते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब अपने ही माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं, अपने भाई बहन से दूर होते जा रहे हैं। ये एक बात है, ये एक डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज मैं क्या बताऊँ, मतलब ये जेनजीज जो है वो नए नए रास्ते ओपन कर रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये एक अच्छी बात है। तो जैसे कि आपने कहा कि जेन जी जो है वो बाकी लोगों से अलग होते जा रहे हैं, माँ बाप से भी दूर हो जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर हो जा रहे हैं। तो ये जो आइसोलेट जो वाली फीलिंग है, जो अकेलेपन वाली फीलिंग है, वो क्या सोशल मीडिया ले रही है या फिर कुछ और ही इसका कारण हो सकता है? मुझे तो लगता है सोशल मीडिया ज़्यादातर भाग लेती है इसमें, ठीक है, लेकिन और भी कारण हो सकता है। देखिए, एक मतलब हम जब पैदा हुए हैं तो उसके बाद से हमारे साथ जो होता है, जो इमोशनल ट्रॉमा हम में रहता है, वो भी एक
छोटा सा भाग लेता है इसमें ओके। कि हम लोगों से दूर हो जाए, सोशलाइज ना हो ज़्यादा। तो हाँ ये। तो अब बात करते हैं हम थोड़ी एआई के बारे में, क्योंकि ओके। जेन ज़ी के टाइम ही एआई काफ़ी पॉपुलर हुआ। हाँ हाँ। तो क्या एआई जब से आया है तो वो क्या सच में जेन ज़ी के जॉब में इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर ये काफ़ी मैंने खुश है जेन एआई देख के कि हाँ मेरा काम काफ़ी आसानी से हो जाता है? देखिए एआई मतलब का क्या रोल है जेन ज़ी के लाइफ में? हाँ, एक्चुअली हम लोग पहले जो सोचते थे कि एआई सब कुछ टेक ओवर कर लेगा, हाँ। देखिए वैसा बात नहीं है। मतलब एआई को काम में लगा के हम हमारे काम और बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एआई की वजह से मेरा जॉब चला गया, ये चला गया, वो चला गया। हाँ, आप वो एआई को लगा के आप ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हो और ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हो। तो एआई बुरा नहीं है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। कहाँ यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। अच्छा, तो जितना भी, जैसे मैं जब क्या करता था, जैसे मैं मिलेनियल से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को कभी कुछ अगर रिसर्च करना हुआ तो मैं काफ़ी कुछ खोजता था, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, या अगर जब मेरे टाइम में इंटरनेट आया तो मैं इंटरनेट में रिसर्च किया। तो जब से एआई आया है तो क्या जो सर्चिंग का काम है, रिसर्चिंग का काम है, काफ़ी आसान हो जा रहा है जेन ज़ी के लिए? हाँ, एक्चुअली मैं जब पहले सर्च करता था कुछ, मतलब कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मैं गूगल पे जाके लिखता था। अब मैं चैट जीपीटी पे जाके लिखता हूँ और वहाँ से एकदम एक्यूरेट जो होता है वो मुझे दिखाई देता है। तो हाँ, ये तो अच्छा ही है ना। मतलब एआई की वजह से हम लोग को पूरा एकदम जो एक्यूरेट चीज़ है वो हमें मिल रहा है। तो जब भी, जैसे आप जैसे इंटरनेट की बात की, इंटरनेट में आप खोजते थे, जब भी मैं भी खोजता था तो मेरे पास 10 लिंक आए और मैं उसमें से खोल खोल के देख रहा हूँ कि कौन सा मेरे लिए ठीक है, या मैं पढ़ता भी था उनको लाइन बाय लाइन कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है, मैं ये ले सकता हूँ, ये चीज़ नहीं लूँगा। लेकिन अब जब मैं एआई में जाके कुछ भी रिसर्च करूँ कि जैसे अंकित शर्मा कौन है या प्रणब पॉल कौन है, तो उसके बारे में एक वो 4-5 लाइन लिख दे रहा है और वही हम ले रहे हैं अपने लिए, हम ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहे हैं। तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं, ये काफ़ी बेस्ट हुआ हमारे लिए? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे जितना लगता है कि मतलब एआई में हर कुछ परफेक्ट ही आता है। ठीक है, मतलब वो जो दिखाते हैं वो परफेक्ट ही होता है ज़्यादातर टाइम। बहुत मिसलीडिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अगर हमें मिल रहा है तो हम क्यों नहीं ले। और अगर गूगल पे जाके वहाँ पे एक लिंक क्लिक करके उसके बाद में 10 पेजेस पढ़ के वो एडप्ट करना, या फिर कहीं पे एक एक्यूरेट आंसर आ जाए तो वो एडप्ट करना, वो तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। हम जो पढ़ रहे हैं या फिर जो हमको बोल रहा है एआई, या जो कुछ भी हो जो हमको बोल रहा है या फिर कुछ सजेस्ट कर रहा है, वो हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं। मेरा दिमाग भी तो लगेगा ना उसमें कि ये ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि जेन ज़ी कितने रिलीजियस होते हैं, वो भगवान को कितना मानते हैं, या फिर संस्कृति को कितना मानते हैं हमारे, या फिर लगता है कि नहीं हम अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से जीते हैं, भगवान हम उतना नहीं मानते हैं, हम संस्कृति लेके उतना आगे नहीं बढ़ते हैं? देखिए, एक्चुअली मैं एक बंगाली हूँ, तो यहाँ पे संस्कृति को जो है बहुत माना जाता है और मैं भी मानता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि जिनजीज जो है वो संस्कृति को मानते हैं। ओके। वो मतलब मानते हैं, ठीक है। और ये जो बात बताया आपने कि भगवान के ऊपर जो रिलीजियस होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब वो नादिक में ही हूँ, मतलब नहीं साइड में ही हूँ। अच्छा, आप भी नहीं मानते? हाँ, मतलब नहीं साइड में भी हूँ। तो मुझे मतलब कुछ ऐसे चीज़ है जिसे देख के लगता है कि नहीं सच में भगवान है, और कुछ ऐसे चीज़ भी है जिसे देख के लगता है कि क्या यार, वो तो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, वो रिलीजियस होंगे कि नहीं होंगे। मतलब मैं थोड़ा सा वो ना साइड में हूँ, नहीं साइड में हूँ। तो बात करते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो अभी के जेन ज़ी के लिए पढ़ाई लिखाई काफ़ी आसान होगी, जैसे कि हम बात कर रहे थे एआई के बारे में, तो क्या काफ़ी आसान हो गई उससे पढ़ाई लिखाई? जैसे कि जो उत्तर चाहिए हमने रिसर्च किया और फटाक से मेरे पास वो उत्तर आ गया। हाँ। तो क्या बस माने इतना ही काम रह गया हमारे पढ़ाई लिखाई में, या फिर हम जेन ज़ी होके भी कुछ ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा होता है, शुरुआत से एंड तक ऐसा है? आपके हिसाब से क्या लगता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जानना चाहूँ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस,
तो Okay. मुझे एआई ने 4-5 लाइन का एक उत्तर दे दिया, मैं हाँ। फट से उसको कॉपी में लिख लिया। हाँ। लेकिन मेरे टाइम क्या होता था, मैं शुरू से एंड तक जानना चाहता था, स्टेप 1 ऐसे होता है, स्टेप 2 ऐसे होता है, डिटेल्स में रहते थे। तो क्या हाँ। अभी जेन जी के लिए काफ़ी आसान हो गया ये सब पढ़ाई लिखाई करना, या फिर आपके हिसाब से लगता है कि नहीं, पहले की तरह ही इतने मुश्किल है? हाँ, आसान तो हो गया है, लेकिन पहले का जो टाइप था वो जो एकदम पहले से मतलब शुरू से एकदम लास्ट तक, मतलब शुरू से जानना कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन है, ये जो है वो अभी मतलब एक ही अगर आप एआई में दो तो एक ही मतलब चार पांच लाइन का जो उत्तर आएगा उसमें ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आसान तो हो गया है पढ़ाई। और वैसे पढ़ाई से मतलब पढ़ाई में कुछ रखा नहीं है, मतलब पढ़ाई आपको कहाँ तक ही ले जा सकता है। हाँ, तो फिर मतलब जैसा आपने कहा कि पढ़ाई में कुछ है नहीं, तो अब मतलब मैं क्या समझूं कि जेन जी के लिए हायर स्टडीज़ करना अब उतना इंटरेस्ट नहीं है, कि नहीं ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा मिनिमम जो पढ़ाई उतना हो गया, मेरा देखिए काम हो मतलब गया। अगर आप ये बात करते हो कि हायर स्टडीज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अल्टीमेटली क्या करना है? जॉब करना है। जॉब है कहाँ? तो हम क्यों करें? अगर वो मतलब हायर स्टडीज़ करने में भी तो टाइम लगता है, 3 साल 5 साल 6 साल कुछ तो लगता है। वो 6 साल में अगर मैं कुछ और सीख के अगर उससे ज़्यादा इनकम करूँ तो उसमें दिक्कत क्या है? मतलब मुझे तो यही लगता है। तो आपकी बातचीत से लग रहा है कि जेन जी शायद काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज़ को लेके। मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हूँ ओके। कि मतलब मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, जो डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आज मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, चल जाता है मेरा, तो उनके पास नहीं है कुछ करने को। उन्होंने अपना सारा टाइम पढ़ने को दिया था। 26 साल 27 साल, अगर एक आदमी 26-27 साल तक पढ़ने को दे अपना टाइम, तो उसके बाद तो वो मतलब एक्सपेक्ट करता है ना वो किसी का जॉब लगे अच्छी जगह, वो एक मंथली जो है एक सैलरी उसको मिले, वो नहीं है अभी। तो ये बहुत दुखदायक है कि मतलब नहीं है। तो क्या जेन जी ने ये मान लिया कि अगर अभी जॉब्स नहीं है तो फ्यूचर में जॉब्स नहीं आएंगी, तो इसके लिए हम क्यों पढ़ाई लिखाई करें, या ऐसा कुछ है? मुझे तो ये नहीं लगता। मतलब पढ़ाई तो कर रहे हैं अभी, मतलब मेरे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, शायद किसी काम आ जाए, शायद कहीं जॉब वैकेंसी आ जाए कभी। तो मुझे ये बताइए कि जो जेन जी शब्द है ये कहाँ से आया और क्यों आया, आपके हिसाब से क्या लगता है? एक्चुअली ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चल रहा है। Okay. तो इसके पहले जेन एक्स था, जेन वाई था, उसके बाद जेन जी, अभी जेन अल्फ़ा चल रहा है। तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चल रहा है, मुझे तो ये लगता है। तो अगर बात करें फ्यूचर की, भारत में जेन जी का फ्यूचर आपके हिसाब से क्या लगता है कि ब्राइट है, या कुछ और भी आगे बढ़ सकते हैं जेन जी यहाँ पे अगर ज़्यादा मेहनत करें तो? हाँ, आगे तो बढ़ सकते हैं। मतलब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं बहुत लोगों से, क्योंकि ये टेक और एआई के ज़माने में मतलब आप ज़्यादातर लोगों को ही देखोगे कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड है लोग, मतलब फास्ट फॉरवर्ड के हिसाब से कि बहुत मतलब आगे चल रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी फ़ोन निकाला, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा हो गया। तो हाँ, आगे तो ले जा सकते हैं। मतलब भारत का भविष्य तो जेन जी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ओके, अब जैसे कि मैं वापस से आता हूँ उस प्रश्न पे जहाँ पे आपने कहा था कि जेन जी काफ़ी अकेले होते जा रहे हैं। तो हाँ। ये बताइए कि जेन जी के लाइफ में एक दोस्त या फिर उसका कोई पार्टनर हुआ, उसकी वाइफ हुई या उसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुए, तो वो कितना मायने रखते हैं जेन जी के लाइफ में? देखिए, मैं थोड़ा पुराना ख्यालात का हूँ। ठीक है, तो मेरे लाइफ में दोस्त या पार्टनर बहुत मायने रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जेनजीज जो है उनके लाइफ में मुझे लगता नहीं कि मतलब पार्टनर या फ्रेंड्स उतने मायने रखते होंगे, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली वो पार्टनर्स अभी चेंज कर रहे हैं, और जो दोस्त है वो बहुत फ्रीक्वेंटली बदल रहा है, आज ये कल वो। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि उनका तो मतलब जैसे मैं क्या करता था, हम लोग जब भी करते हमारे स्कूल टाइम वाले दोस्त आज भी हमारे साथ हैं। तो क्या जेन जी के साथ ऐसा नहीं हो रहा अभी? देखिए, मेरे स्कूल टाइम में जो दोस्त थे उसमें से कुछ ही रह गए अभी, मतलब जो जिसके साथ बात होता है।
ठीक है। और जो मतलब अभी की जो जनरेशन है, मुझे नहीं लगता कि स्कूल पास होने के बाद वो लोग एक दूसरे को जानते भी होंगे। ओके। ठीक है, मतलब मैं तो मेरे आसपास में ऐसा ही देखता हूँ। हाँ, तो बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। तो एक जेन जी सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज़ करता है, उनका अगर पसंदीदा प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो अभी पसंदीदा प्लेटफॉर्म कौन सा सोशल मीडिया में जेन जी के लिए? जेनजी के लिए तो अभी इंस्टाग्राम है ओके। एकदम पसंदीदा। अच्छा, आप भी हैं वैसा तो? हाँ, मतलब और ऐसा मैं भी क्यों? इंस्टाग्राम करता हूँ। हाँ। हाँ, लेकिन मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, बस स्क्रॉल करता हूँ, लेकिन ट्राई करता हूँ कि अभी अवॉइड करूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि मतलब ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ। मतलब वो टाइम मैं अगर और किसी चीज़ में दूंगा तो वो अच्छा होगा। तो जैसा कि आपने कहा कि आप सोशल मीडिया से दूर होते जा रहे हैं, पर जैसा कि आपने कहा आप बड़े बड़े ब्रांड के साथ जो कॉलअप किए थे, आपने सोशल मीडिया भी वीडियोस डाला था, वहाँ से हाँ, आपकी इनकम आ रही, तो फिर हाँ। आप क्यों दूर हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, मतलब सोशल मीडिया पे काम करना एक चीज़ होता है, मतलब आप अगर जॉब के हिसाब से ही देखो तो आप कहीं जाके कुछ कंप्यूटर खोल के कुछ काम कर रहे हो, या फिर कोई लिखा लिखी का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप वो काम हिसाब से कर रहे हो ना। वो तो आप हर टाइम उसको नहीं दे रहे हो। मतलब 9 to 5 अगर आप जॉब कर रहे हो तो 9 to 5 ही दे रहे हो आप, उसके बाद तो आपका फ्री टाइम होता है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो मतलब मेरा काम जो है वो एक वीडियो डालना है, तो वीडियो डालने के बाद भी वो जो मेरा बाकी का जो टाइम रहता है वो सोशल मीडिया ले लेता है। इसीलिए मैं दूर होता जा रहा हूँ कि मतलब मैं ट्राई करूँ कि काम के टाइम काम करूँ, उसके बाद मैं मतलब अपनी लाइफ पे ध्यान दूँ। तो दोस्तों, इतना तो मुझे प्रणव से बातचीत करके समझ में आ गया कि जेन जी जो भी करते हैं वो बेस्ट करते हैं और वो काफ़ी सोच समझ के करते हैं। तो इसी मैसेज के साथ दोस्तों, आपका दोस्त अंकित लेता है यहीं इजाज़त। मैं मिलूंगा फिर से एक बार आपके साथ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।